हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिलन माझी एक बार फिर से वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग अपने बाइक को नए जैसा रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बाइक के टैंक में पॉलिश करते हैं। चाहे आपका बाइक ग्लॉसी कलर में हो, चाहे मैट कलर में हो, टैंक में पॉलिश इस्तेमाल करते हैं और जो मेटल पार्ट्स होते हैं उनमें भी पॉलिश का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाइक का जो फाइबर पार्ट्स होता है, जैसे कि ये जो पोर्शन है साइड का जो पैनल, ये जो है जैसे कि कार के कोई डैशबोर्ड लाइक मटेरियल से बना होता है, फाइबर से बना हुआ होता है। जैसे कि अगर आप पीछे की तरफ चल जाए तो यहाँ पे जो मडगार्ड है ये भी कुछ उसी तरह के मटेरियल से बने होते हैं। तो इस तरह के फाइबर पार्ट जो है सनलाइट में बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। अगर आप हैंडल की तरफ देखें तो वहाँ पे स्विच वगैरह और जो आसपास के मटेरियल्स होते हैं वो भी कुछ इसी तरह के सेम मटेरियल से बना हुआ होता है। तो इसके लिए हम कौन सा पॉलिश इस्तेमाल करें ताकि इसका जो है नयापन बने रहे, डलनेस ना आए इसमें। तो इसके लिए हम कौन सा पॉलिश यूज़ करें। और बाइक में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे कुछ इस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे कि हेडलाइट के ऊपर के जो इर्द गिर्द के जो पोर्शन है वहाँ पे भी कुछ इस तरह का फाइबर पार्ट का यूज़ किया गया है। तो बाइक को नया जैसा रखने के लिए सिर्फ हमें टैंक की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें पूरा जो बाइक है, बाइक का एक एक पार्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए और अलग अलग पॉलिश का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो देखिए दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ वो मैं आप लोगों को पहले अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और ये जो प्रोडक्ट है मैं बहुत सारे रिसर्च के बाद इसको मैंने ऑर्डर किया। और ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, मैं किसी प्रोडक्ट को जो है प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये है मोटो मैक्स का प्रोटेक्टेंट स्प्रे और ये 200 ml में आता है। इसके लिए मुझे पे करना पड़ा 144 रुपीज़, जो यहाँ पे MRP लिखा हुआ है 200 रुपये, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेज़ करते हो तो आपको 144 में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है कहाँ कहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप कहाँ कहाँ पे इस पॉलिश को यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक के ऊपर, विनाइल के ऊपर, रबर के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो और आप डैशबोर्ड, कार के डैशबोर्ड पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों बेसिकली होता क्या है, जो फाइबर पार्ट्स होता है वो सनलाइट की वजह से बहुत ज़्यादा डल हो जाता है और कुछ दिनों के बाद आप उस फाइबर पार्ट से जो है डस्ट जैसे निकलने लगता है। आप नोटिस करोगे अपने बाइक में स्विच वगैरह के आसपास के जो मटेरियल्स होते हैं वो कुछ दिनों के बाद उठने लगता है। तो ये जो है उससे आपके बाइक को प्रोटेक्ट करेगा। तो सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगा बाइक का जो फाइबर पार्ट्स होता है, जहाँ पे कुछ डैशबोर्ड लाइक मटेरियल यूज़ किया गया है, उन पार्ट्स पर मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मैं कुछ और जगह पे भी इसको यूज़ करके देखूँगा कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो बाइक में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो ये स्विच वगैरह है इनके ऊपर इसको स्प्रे करके देखूँगा, ठीक है, उसमें कैसा कुछ रिज़ल्ट आता है। और यहाँ पे देखिए आप डैशबोर्ड जो है वहाँ पे भी इस्तेमाल करूँगा, साइड का जो पैनल है उसमें भी इस्तेमाल करूँगा। तब पॉलिश करने से पहले अपने बाइक को अच्छी तरह से धो ले और बाइक जब सूख जाए तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बाइक को अच्छी तरह से पोंछ ले। तो साइड पैनल के ऊपर मैं हल्के हल्के से इसको स्प्रे कर लूँगा थोड़ा थोड़ा करके, और उसके बाद ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है इससे मैं हल्के हल्के से उसके ऊपर रब करूँगा। तो ये देखिए इसको अप्लाई करते करते ही बस इसमें कुछ एक अलग सी जान जैसी आ गया। देखिए कितना स्मूथ, कितना फाइन ट्यून लग रहा है देखने में। कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो ये पुराना हो गया, लेकिन अभी इसको इस्तेमाल करने के बाद कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आप नोटिस कर पाओगे। अगर कैमरा सपोर्ट करे, कैमरे में अगर कैद हो पाए तो आप देख पाओगे सामने से। तो मुझे एकदम एक अलग ही चेंज देखने को मिल रहा है अचानक से इसको इस्तेमाल करने के बाद। तो इनिशियल रिज़ल्ट तो मुझे बहुत ही पसंद आया एकदम से। और चलिए ऊपर की तरफ एक बार स्विच वगैरह के ऊपर स्प्रे करके देख लेता हूँ, वहाँ पे कुछ किस तरह का रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं स्प्रे कर देता हूँ स्विच वगैरह, और जो डैशबोर्ड वगैरह है, जो जहाँ पे मीटर कंसोल है उसके साइड में भी सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो वहाँ पे भी इसको मैंने हल्के से स्प्रे कर दिया और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से हल्के हल्के से मैं इसको रब कर दूँगा। तो ये देखिए एकदम एक नए जैसी चमक इसमें आ रहा है। बाइक का जो ये पार्ट्स है वो मैट होता है
और इसको अप्लाई करने के बाद वो मैट जो फिनिश है वो बरकरार है, लेकिन एक नया जैसा जान इसमें डल रहा है, एकदम से एकदम नया जैसा लग रहा है। आप देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं पूरा का पूरा बाइक जो है उसके ऊपर मैं जो ये पार्ट्स है जहाँ जहाँ पे उसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसके बाद एक बार फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। सो हे दोस्तों, फाइनली जो है मैंने अपने बाइक को पूरी तरीके से पॉलिश कर लिया है इस पॉलिश से, और रिज़ल्ट आपके सामने है, ये देखिए। पहले मैं साइड पैनल से शुरू करता हूँ, एकदम नए जैसा जैसे लग रहा है कि अभी अभी शोरूम से निकाल के मैं अपना बाइक लाया हूँ। तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, और ये सिर्फ शाइन ही नहीं, ये जो कंपनी दावा करता है कि ये जो है सनलाइट के जो यूवी रेज़ है उससे भी बाइक को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड अगर आप सामने से देखोगे तो यहाँ पे देखिए किस तरह का चमक आ गया है बाइक में, एकदम मैट कलर बरकरार है। यहाँ पे कहीं पे भी ये ग्लॉसी नहीं लग रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें कितना अच्छा एकदम से जान आ गया, नए जैसा लग रहा है पूरा का पूरा। और ये देखिए हेडलाइट के साइड में भी मैंने इसको इस्तेमाल किया। इसको जो है मैट कलर के ऊपर मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे यूज़ किया, तो यहाँ पे भी रिज़ल्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि ये जो प्रोडक्ट है अगर मैट फाइबर पार्ट्स के लिए बना हुआ है तो क्यों नहीं टैंक पे इस्तेमाल करें। तो टैंक के ऊपर मैंने इसको इस्तेमाल करके एक बार देखा एक्सपेरिमेंट के तौर पे, तो रिज़ल्ट मुझे जो है एकदम से बेहतर लगा और बढ़िया रिज़ल्ट मुझे लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना अच्छा फिनिशिंग जो है टैंक में आया है, एकदम नए जैसा लग रहा है और कहीं पे भी ये ग्लॉसी नहीं लग रहा है। ओवरऑल जो प्रोडक्ट का रिज़ल्ट मुझे एकदम से बढ़िया लगा, और इतने सस्ते में आपको इतना अच्छा पॉलिश और दूसरा कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।